साथ जुड़ने के लिए आपको जय सिया राम। इस कार्तिक महीना में हम आखिरी शुक्रवार को लेकर के आपके बीच में भगवान श्री राम की अमृतमय कथा, और जहाँ से पिछले सप्ताह छोड़े से वहाँ से अग्नि से उठाएंगे। थोड़ी ही क्षण में हम लोग कुछ ध्यान मंत्र सुनेंगे। कार्तिक महीना धीरे धीरे हमारे बीच से हमारे हाथ से निकल ही रहा है, क्योंकि अब थोड़े ही दिन में 4 दिन ही मात्र रह गया। इसमें भगवान विष्णु का बड़ी प्रिय महीना है, भगवान गणेश जी का भी प्रिय था, करवा चौथ आदि व्रत इसमें थी, और भगवान शिव का भी महत्व है, क्योंकि आने वाले सोमवार को जो जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन देवी देवताओं का दीपावली, हमारे दीपावली आकर के चली गई 14 तारीख, कहीं कहीं पर 15 तारीख को नवंबर को मनाए, लेकिन देवताओं का दीपावली आने वाली है आने वाले सोमवार को, जिसको हम कहेंगे देव दीपावली। और उस दिन इतना महान है कि वर्ष का पूरे वर्ष का सबसे उत्तम दिन माना जाता है, उत्तम महीना माना जाता है कार्तिक, और कार्तिक के अंतर्गत सबसे उत्तम दिन है, उत्तम दिवस है पूर्णिमा, जो आने वाले सोमवार को उसको आप लाभ लीजिए। लेकिन एक उसमें नोक भी है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। कल का दिन भी बड़ी महान है, क्योंकि कल शनिवार है, और शनिवार के साथ साथ में त्रयोदशी है। त्रयोदशी आपको पता है शिव जी को प्रिय होते हैं। जब त्रयोदशी शनि को मिल जाता है, शनिवार को मिल जाता है, तो उसको कहते हैं कि शनि प्रदोष। तो शनि प्रदोष क्या है? शनि और शिव जी में क्या नाता है? भगवान शिव शनि का गुरु है, और एक दोनों का, एक का दिन है, दूसरा का तिथि है। शिव जी का तिथि है और वार दिन किसका है? शनिदेव का। तो इस कारण से कल भी बड़ी महान है, भगवान शिव को मनाने के लिए, साथ साथ में शनिदेव को मनाने के लिए। ये सब बातें और भी कथा और भी ज्ञान की बातें आपके बीच में थोड़े ही क्षण में हम प्रस्तुत करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ ध्यान मंत्र, और रामायण का आज आदर रूप से हम लोग 29वां यानी कि 29th सेशन पे चल रहे हैं। आपके बीच में हम लोग रामनवमी के समय से इसको शुरुआत किए थे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। ओम वाणिर्नगर्भाय भ्याम नमः। ओम शशिपुंदराय भ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमले भ्याम नमः। ओम इष्ट देवताय भ्यो नमः। ओम कुलदेवताय भ्यो नमः। ओम ग्राम देवताय भ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणा शरणो भवतेर्मा। शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि। तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि।
तन्मारोतु तत्वक्तारमौतु औतु मां औतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जी हाँ श्रोताओं, रामायण का अयोध्या कांड की पाठ हम आज आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़े ही क्षण में हम लोग सुमिरन का पाठ भी सुनेंगे। सुमिरन में भगवान श्री राम का और सारे देवताओं को हम स्वागत करते हैं, वेदी पर आसन पर जगह स्थान देते हैं, उनको सेवा में लग जाते हैं। आचमन आदि करके भगवान को स्नान कराएंगे, तुलसी दल आदि अर्पण करेंगे, फूल प्रसाद धूप दीप उनको अभिषेक भी करेंगे। और अगर जो घर पर आप साधन बना रहे हैं, हर दिन हर शुक्रवार को करते हैं, तो यही अवसर आपको फिर मिल रहा है। आप भी ऐसे करिए, अभी घर पर करिए। पूजा के स्थान, अगर घर पर आप बैठे हैं तो पूजा का स्थान तैयारी कर लीजिए। छोटे मोटे जितने भी मूर्तियां हैं उसके हिसाब से उस सभी को स्नान कराएंगे और चंदन टीका धूप दीप आदि सब भगवान को अर्पण करके और फिर कथा कुछ लग जाएंगे। तो घर बैठे आपको लाभ मिल रहा है भगवान की अमृत में कथा श्रवण करने के, साक्षात में देवताओं को सेवा। हम चलेंगे रामचंद्र कृपालु, पहले सुनेंगे भगवान राम का स्तुति है, जिसमें भगवान ने जैसे मुख्य मुख्य कार्य हमारे भक्तों के लिए हम और आप जैसे भक्तों के लिए किए हैं, और ये सब हमारे लिए भलाई है, क्योंकि आज भगवान राम अपने कर्म कर गए हैं। राम अवतार में जब आए हैं, उसके कारण से आज ये धरती सुरक्षित है, हमारे और आपके लिए धर्म की चल रही है। तो समझना, पहले जो देवताओं आए उनकी कृपा है। चलते हैं भगवान राम को पहले सुनते हैं। रामचंद्र कृपाल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम जर्भयंगजित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पद पीतमानो तरित रुचि शुचि योगी जनक सुदावरम वजुदीन बंधु दिनेश दानो देश वंशनिकं धनम रघु दयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारौ धारयं विभूषणम आजानु भुज शर चाप घर संग्राम जित कर दूषणम दिवदित तुलसी दास शंकर श्रेष्ठ मुनि मनरंजनम मम हृदय कंचनी वास कुंजा माधि फल दल कंजनम मन जाहि राजहु जुलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करु जाति राजसु ज्ञानशील स्नेहु जानत रावरो सहित हर्षित श्री भवानी पूजी कुली कुली मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम। जानी गौरी अन्नपूर्ण सिया हिया हर्ष जाय कही मधुर मंगल मूल कामयंग भरतन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय।
भगवान राम का स्तुति हुई। रामचंद्र कृपालु आप सबको आता होगा भगवान राम की स्तुति। अगर जो हर दिन प्रतिदिन आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि इसमें एक एक पाठ भगवान राम के साथ में जुड़ी हुई, अनेक देवताओं के साथ जुड़ी हुई, जो हर दिन प्रतिदिन उतारनीय है। हम लोग जीवन में करते रहेंगे तो अपने भगवान के साथ एक बंधन बनते रहेगी, और साथ साथ में एक नाता, एक भक्ति का मोड़ हम अपने आप से जीवन में अपनाते रहेंगे। अब हम सुमिरन की तरफ चल रहे हैं। सुमिरन में सारे देवताओं को स्वागत किया जाता है किसी भी पूजा के स्थान पर, और अनेक देवताओं को स्तुति उसमें जुड़ी है, गणेश आदि देवताओं का। और आप देख लीजिए उसमें अगर जो आपका घर पर है पूजा के स्थान पर कुछ तैयारी कर सकते हैं तो जरूर कुछ कम से कम अपने स्थान पर पूजा की जगह खड़े होकर के सुमिरन का पाठ भी सुन लीजिए, देवताओं को स्तुति कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग स्टूडियो में भी हर शुक्रवार की तरह आज भी मंडप सजाए हैं, पूरा राम दरबार है, और उसके साथ में जुड़ करके भगवान शिव परिवार और गणेश जी आदि देवताओं को ध्यान करेंगे, और उसके पश्चात हम लोग भी चले जाएंगे हनुमान चालीसा पे। लेकिन पहले सुमिरन का पाठ आप सबके लिए। जहि सुमिरन सिद्ध होय गणनायक करिवर बदनायक करहु अनुग्रह सोय गुणिराश शुभ गुण सदना सुख होय वाचाल पांडु चरय गिरवर गहना जसु कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिमल रखना नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करहु सब बहुर दाम सदा क्षीर सागर शयना उदयीन समदे उमार मन करुणायना जाहि दीन परने करहु कृपा वरदन भयना बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंद जासु वदन रवि कर बंदो मुनि पद कंद रामायण गिर निरवयहु सकर सकोमल वंद दोष रहित दूषण सहित बंदो चारहु वेद बहुवारिध बोधित सहित जिमहि न सपने वेद वरनत रघुवर विशद यशु बंदो विधि पद रेणु भव सागर जिनगी न जहाँ सप्त सुदा शशिनेनु प्रगटे फल विषवारिणी बंदो अवध भुपाल सत्य प्रेम जयी राम पदा विचरत दीन दयाल प्रियत दुर्यो परिहरहु वर्णो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगार राम शर चाप प्रबुद गुरु चरणा बंदे कहो कर जो होय प्रसन्न पुर बहु सकला मंजु मनोरथ गिरायार्द चल बीच समा कहियत भीजन बंद सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समय सुधीरन करो सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सबद सुगंधित सुमन ले सुमन सुभाति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो दिल करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय।
महाग्रंथ की जय, विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। दुर्योधन घर में जाग्यो, दुर्योधन घर में जाग्यो, साग विदुर घर गायो मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, मांग मांग हरि गाय मोरे भगवन, आओ भोग गाओ मोरे भगवन। जो कोई इस भोग को पावे, जो कोई इस भोग को पावे, सोई है तेरो जय मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। श्याम सुंदर भगवान की जो आज ही सोच रहा हूँ भगवान को सब कुछ समर्पित करते हुए और साक्षात में उनको भोग अर्पण किए। ऐसे ही हम लोग को घर पर भी हर दिन प्रतिदिन आदत डालना चाहिए। गीता और रामायण को मानने वाले व्यक्ति को तो यही परम प्रिय हो जाता है कि जैसे जैसे भगवान बताए हैं और जैसे जैसे भगवान करते थे रामावतारी में और भगवान कृष्ण जैसे बतलाए हैं वैसे हमको करना उचित है। तो करने उचित के मतलब ये हो जाती है कि धीरे धीरे अपने जीवन में हम कुछ न कुछ बदलाव लाए। अभी तक अगर जो भगवान को भोग आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में नहीं हो रहा हो तो धीरे धीरे शुरुआत करिए। कम से कम एक छोटे फल से शुरुआत करिए कि हर दिन प्रतिदिन एक फल तो भगवान को दे सकते हैं। भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया, हम लौटा करके कुछ तो दे सकते, तो एक फल से शुरुआत करती है, दूसरे दिन से फिर कुछ और, फिर धीरे धीरे पकवान, फिर एक दूध दे सकते, कुछ दूध दे सकते हैं, फिर फल से दूध से आगे बढ़ते जाइए, कुछ और सामग्री धीरे धीरे जोड़ करके भगवान की समर्पित करते रहिए। ऐसे ऐसे आपके साथ में भगवान के बंधन बनते रहे। जो कारण से हम धरती पर आए हैं भगवान को भक्ति करने के लिए, वो रास्ता हमारे लिए धीरे धीरे खुलते जाएगी। हम थोड़े ही क्षण में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको आशा है कि चालीसा का पाठ आता हो। हम लोग संगीत में यहाँ बोल रहे हैं जैसे हर शुक्रवार करते हैं, और उसमें आप आनंद से श्रवण करिए जरूर, लेकिन हो सके तो आप जरूर पाठ गाइए। यही बहाना आपका आज के लिए पाठ भी हो जाएंगे। अगर जो आप नहीं किए हैं और किए हैं तो अब दोबारा हो जाएगा। हनुमान जी ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष देवता है, यानी कि देखायमान तो नहीं है, लेकिन चारों युग प्रताप तुम्हारा। ऐसे हनुमान जी को भगवान राम साक्षात वरदान दे के गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग भगवान को, हनुमान जी को ध्यान करते हैं, भगवान सहायता करेंगे जरूर हमारे जीवन में आपत्ति काल दूर करने के लिए और भक्तों को रक्षा करने के लिए। हनुमान जी आज भी धरती पर है। सारे देवताओं आकर के, बड़े बड़े देवताओं को माना जाता आकर के चले गए, लेकिन राम अवतारी में कुछ चुने चुने ऐसे सज्जन हमारे बीच में रुक गए, जैसे विभीषण है, जैसे है भगवान हनुमान जी है। और ये हमारे जीवन में आज भी कल्याण करने वाले मात्र अर्थ इसकी यही है कि हम उसको स्तुति करना चाहिए हर दिन प्रतिदिन। चालीसा का पाठ आप सभी के बीच में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान
जय गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अजय पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने भूषाजे शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर ब्रह्मराज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विविध रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियारे चिरंजीव हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई दस बदन तुम रोजस गावे दस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुखी वही गीता राम बिलाए राजपद गीता तुमरो वही विभीषण माता लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु लीलो तारी मधुर पल जानु प्रभु मेरी मुख माही जल्दी लाग जय रचनाही रकम काज जगत के जयते सुदय अनुराग राम दुआरे तुम रखवारे होत न राजा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हारते काबे भूत विषाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कम वचन ज्ञान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सूर्यमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा जय प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष सिद्धि दौरी के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर
जाई, चाह जगत हरि भज कहाई। और देवता सिद्ध नादरही, हनुमत से विसर्ग सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, जुटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीता की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिरा, जय नाथ हृदय महातेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी श्रोता, आपके बीच में राम कथा 29वां हफ्ता 29th वीक पर शुक्रवार के शुभ समय पर आपको देवी का पूजन के दिन पर भगवान राम का स्तुति हम आपके साथ में कर रहे हैं। अयोध्या कांड की कथा उठाने वाले हैं आपके बीच में, और आप सुनिए भगवान श्री राम का अमृत कथा जो अयोध्या कांड में हम लोग छोड़े थे, जहाँ पर राजा दशरथ का ऐसा परिस्थिति आ गया है कि बेहोश होकर के बैठे हैं, आधा जीव है और फिर भी सोच रहे हैं कि जीव ना हो तो ठीक है। अपने मनी मन अपने कुल का देवता भगवान सूर्य नारायण को ध्यान कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण आज उदय ना हो, सूर्य आज जागे ना तो हमारे लिए ठीक है। क्यों? सूर्य जागेंगे तो अयोध्या के दशा देखेंगे कि अयोध्या में क्या हो रहा है क्या नहीं। कुल का देवता है तो पूजनीय है, उनको भी मान सम्मान इसके साथ में जुड़ी है। रघुवंश और भगवान राम इधर तैयारी खुशहाली बन रही है अयोध्या में। सब तैयारी में इस बात का है कि कल ही सूर्य उदय हो और हमारे लाडले हमारे ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनने वाले हैं। सभी को इस बात का खुशहाली है। ज्ञात इस बात 3 लोगों को नहीं है कि ये चीज़ नहीं, ये वो नहीं होने वाला, भगवान राम राजा नहीं बनने वाले। राजा दशरथ को ये बात पता है, केकई को पता है, मंत्रा को पता है। केकई और मंत्रा इस बात पर खुशी है, राजा दशरथ इस बात पर खुशी नहीं है। इसी कारण से दुख लेकर के बैठे हैं और ये दुख सभी के बीच में प्रस्तुत होने से पहले सब चुन करके सुमंत्र को भेजते हैं। सुमंत्र कौन है? राजा दशरथ का बड़ी प्रिय मंत्री है, जिसके द्वारा जिसके राय लेकर के राजा दशरथ सब कुछ करते थे। उनसे उनसे समाज के लोग भेजते हैं कि आप जाकर पता लगाइए कि राजा दशरथ हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले, यानी सूर्य उदय ना हो उससे पहले जाग जाते थे, ताकि सूर्य जब तक रहे उनका रोशनी हमारे जीवन पर पड़े। और ऐसा आदत सभी को डालना चाहिए। राजा दशरथ का भी यही आदत था कि सूर्य उठने से पहले स्वयं उठ जाते थे। सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके सूर्य जब लाली माँ के रूप में निकलते थे उसको प्रणाम करते थे। ऐसा राजा दशरथ की आदत था। लेकिन आज सूर्य भी उठ गए और इतनी खुशहाली के दिन होना चाहिए राजा दशरथ के लिए, पूरे अवध के लिए, लेकिन राजा दशरथ उठे नहीं। तो चौपाई में दोहा क्या था? द्वार भीर सेवक सचिव, कहे उदित रवि देख, जाग्यो वजो न अवधपति, कारण कवन विशेषी। कि कवन कारज है? राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों को भीड़ लग गई। जितने और भी मंत्री थे राजा दशरथ का, सब आकर के द्वार पर खड़े हो गए राजद्वार पर और सोचने लगे कि कारण क्या है। कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है जिसकी अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। तो गए सुमंत्र तब रावुर माही, देख भयावन जात डराही, धाई खाई जनु जाय नहेरा, मान्यो विपति विषाद वसेरा, पूछे को नाउ तरहु देउ, गए जय भवन भूप के केयु, कहीं जो जीप बैठ सिर नाई, देखव भूप गति गयो सुखाई, सोच विकल विवरण मही बरहु, मान्यो कमल भू मूल परिहरऊँ, सचिव सबीत सकई नहीं पूछी, बोले अशुभ भरी शुभ पूछू, जी परी नर जा राज्यो नींद निसी हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए,
गए न मरम महेश। ऐसे दोहा पर ये अयोध्या कांड की पटका हम सुना रहे राजा दशरथ को, जो हर दिन पते हैं रात्रि का आखिरी पहर यानी कि अंधेरा को अंत होने से पहले राजा दशरथ उठते थे। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे ऐसे मंत्रियों सुमंत्र को करके भेजते हैं। लेकिन जब सुमंत्र ने राजमहल में गए, अंदर प्रवेश किए, और सुमंत्री ऐसा थे जो किसी भी समय राजा दशरथ के पास जा सकते थे, पर महल का भयानक रूप देख करके उसको डर आ गया कि आस्तलिक ऐसा महल कभी भी नहीं था, है ना। आस्तलिक ऐसा महल का दशा कभी भी नहीं था, इतने बिखरे हुए है। मैंने के क्या दशा बना करके रखी थी, के क्या दशा बना करके रखी थी उस महल का, उस कमरे का, जहाँ पर भगवान राम का पिता राजा दशरथ स्वयं है। पूछने पर कोई उत्तर भी नहीं दे रहा, कोई उत्तर नहीं दे रहा कि क्यों ऐसा दशा है। और जहाँ पर पहुँचते हैं कि वे महल में गए तो वहाँ पर राजा और केकई को देखे, जय जीव कह करके शिव नमा कर वंदना करके बैठ, और राजा दशरथ को देखकर वे सुख ही गए। यानी कि जो जीव था उसमें जो जोश था जिस कारण से गए थे राजा दशरथ के पास, लेकिन देखते राजा दशरथ का इस हालत है तो स्वयं क्या होता है, स्वयं सुमंत्र अपने आप से सूख जाते हैं। बोलने की कुछ शक्ति ही नहीं रह जाती कि क्या मैं कहूँ। राजा दशरथ को तो ऐसे कभी देखा नहीं, इतने उदास। देखा कि राजा ने सोच में व्याकुल है, चेहरे पर रंग उड़ गई है। जो रौनक होना चाहिए राजा दशरथ के हर दिन होता था वो नहीं है, आज विशेष करके ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज इतने उत्तम दिन है राजा को चुनने के लिए जो उसके पास सबसे श्रेष्ठ थे। जो सबसे श्रेष्ठ थे क्या, उसको राजपति, और अपने ज्येष्ठ को दे रहे हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे रहे हैं। आज जो श्रेष्ठ वस्तु है और दे रहे हैं किसके पास है, अपने ज्येष्ठ पुत्र को। लेकिन वो जगह पर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ के बाद सब दूर का, और अपने आप में मौन होकर के आज राजा दशरथ बैठे हैं। देखने वाले कौन, सुमंत्र जाकर देखते हैं, मंत्री मारे डर करके कुछ पूछ नहीं रहे। और तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन के क्या बोलती है कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसके कारण जगदीश्वर ही जाने कि राजा दशरथ आपका रात भर सोए तो नहीं है, इनका कारण क्या हो सकता है तो भगवान ही जाने, जगदीश्वर स्वयं जाने। मुझे क्यों पता कि किस कारण से राजा दशरथ पूरे रात जागे हैं। और इन्हें राम राम रट करके सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। अब इतने कितने सारे झूठ बोल करके केकेई को मंत्रा ने समझाए, और कितने सारे झूठ का सहारा लेकर केकेई ने राजा दशरथ को भरमाया। अब वही झूठ लेकर के केकेई चल रही है, सुमंत्र को भी बता रहे कि क्या कारण है, कि क्या कारण है। और क्या कारण हो सकता है कि राजा दशरथ इतने उदास है कि स्वयं अपने मुख से नहीं कहना चाहती है कि ये तो विधाता ही जाने, ये तो विधाता जाने कौन कारण से राजा इतना उदास है। तो आगे क्या होता है सुनिए कि सुमंत आए हैं यहाँ पर पता लगाने के लिए कि क्या दशा है, क्या कारण है। राजा दशरथ उठ करके अपने इस खुशी का दिन सबके साथ बांट नहीं रहे, लेकिन स्वयं सुख गए, यहाँ पर स्वयं उदास हो गए जब देखे राजा दशरथ की इस दशा। तो बताने लगे, आन्य हो राम ही बेग बोलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन कछुरानी, सोच विकल मग पर ही न पाहूँ, राम ही बोले कहीं कराहूँ, उर्धरि धीर हो गयो दुआरे, पूछे सकल देख मनुआरे। यहाँ पर केकई कह रही है कि तुम्हारे राजा दशरथ रात भर राम राम रटे हैं, रात भर राम राम रटते आए हैं और कुछ बता नहीं रहे किस कारण से राम राम रट रहे हैं। और इधर बता रहे तुम जल्दी जाकर राम को तो बुला लाओ। सुमंत्र को आदेश देती है केकई। राजा को रुख जाने का सुमंत्र जी चले गए, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। अब सुमंत्र कोई कारण से राजा का प्रिय मंत्री है, सबसे करीब मंत्री है। अब वो समझ गए इतने बात की राजा का दशा आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, और राजा दशरथ जो मैंने प्रश्न किया तो उसने तो नहीं उत्तर दिया, लेकिन उत्तर दिए ने केकई ने। तो लगता है केकई ने कोई कुचाल रखा, कुचाल यानी कि उल्टे चाल पर कुछ किए हैं, ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही अनुभव उनको हो रहा। सुमंत्र निकलते हैं। सुमंत्र सोच कर व्याकुल हो गए। रास्ते पर
पैर नहीं डालता है, कि आगे बढ़ नहीं रहा है कि मैं किस पे जाकर क्या समझाऊं, किसके चुनूं जो राजा दशरथ की परिस्थिति समझा सकूं कि राजा दशरथ ऐसे है। राजा दशरथ अभी इस परिस्थिति में है। सोचने लगे राम जी को बुला करके राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर के वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मन मारे उदास देखकर पूछने लगे कि क्या कारण है, बताइए तो, राजा दशरथ क्यों इस खुशी का दिन हमारे साथ में नहीं आकर के बांट रहे हैं। सबके साथ उठना चाहिए, सबके साथ उसको स्वागत में आना चाहिए, हमारे साथ आ क्यों नहीं रहे, आप बताइए तो, क्या पता लगी। तो सुमंत को क्या पता लगी, सुमंत तो ये बताते कि मुझको भी तो ये बात नहीं पता है। सुमंत मन ही मन सोच रहे कि मुझे भी तो ये बात को नहीं पता। पता तो इस बात का है कि समाधानु करी सो सबहि कहा, गयो जहां दिन कर कुलटी का, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदुर कीन पिता समलेखा, निरखै बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले लेवाई, राम कुभांति सचिव संग जाहि, देखे लोग जहाँ तहाँ विलकाई, जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट किसानु, समय परई लकी सिंधि नहीं, मनो वृद्ध राज राजु। बात ऐसी आती है कि जब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझना बुझाकर समंत्र सुमंत्र गए कि सभी को कैसे समझाएंगे, वो बात सोचने लगे और समझाना शुरू करते हैं। और वहाँ पर सूर्य के कुल तिलक श्री रामचंद्र जी थे। सूर्य का कुल यानी कि राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम है, और यही सूर्य कुल को आगे बढ़ाने वाले राम जी का कुल है सूर्य का, सूर्यवंशी। और ये कुल को बढ़ाने वाले तो राजा दशरथ की विषय राजा यहाँ तुलसीदास जी बता रहे सूर्य कुल का तिलक रामचंद्र जी वहाँ पर थे। तो श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता का समान समझ करके उनका आदर किया। समझे कि पिताजी के इतने प्रिय मंत्री हैं तो पिताजी जैसा ही है, उसको आदर दिए, प्रणाम किए। रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक रामचंद्र जी को अपने साथ लिवाल चले कि पिताजी का आदेश यही है कि आप वहाँ पर पहुँचें, तो हमारे साथ आप भी चलिए जहाँ पिताजी हैं। कोप भवन में है, भगवान राम का पिता और माँ दूसरी माँ के भी वहीं हैं, तो वहाँ पर दोनों लेकर के चलते हैं। क्या होता है कि रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना ही किसी दवाज में के जा रहे थे। वे देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं कि क्या बात हो सकता है। अब लोगों को मन में एक एक बात और उठ रहा है कि आज तो इतना उत्तम दिन है कि राजा का हमारे यही राम को राजा बनना है, और आज राम सुमंत्र के साथ में मौन होकर के बिना कुछ खुशहाली मुख में रख करके जा रहे हैं राजा से मिलने के लिए। तो जाहि देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कृसानु। रघुवंश के मणि रामचंद्र जी जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत पर पड़े हैं, मानो सिंगनी को देख करके कोई बुरा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो ना, कि जैसा दशा एक जानवर देख करके दूसरे के है, कि देखा जाता है कि कोई जानवर दूसरे से भय में है, डर के मारे वैसे पड़े हैं। और वैसे ही आज राजा दशरथ को दशा देख रहे हैं कि एकदम बेहोश होकर के साथ में खड़ी है माता जी, लेकिन उसके साथ में खड़ी है माता जी और बताते कि फिर भी उतना उदास उस पर छाई हुई। आस्तलिक राम भगवान ने ऐसे नहीं देखे, और साक्षात में ये सुमंत्र भी भगवान राजा दशरथ को कभी इस दशा में नहीं देखे। और सुनते सुनते देखते देखते क्या बात होती है कि सुख ही अधर जरही सब अंगु, मन ही दीन मन हीन युगु अंगु, सरुष समीप दीख के कई मान्यो मीच घरी गनी लेहिम। राजा के ओठ सुख रहे थे और सारा शरीर चल रहा था, मानो मणि के बिना सांप दुख रही हो। और इस पास करके क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो कि साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन अंतिम घड़ी में है। जब राम और सुमंत्र एक साक्षात में राजा दशरथ को इस हालत में देखते हैं और उसके बगल में इतनी कुटिल रूप धारण करके कैकेयी खड़ी है, तो तुलसीदास जी उदाहरण क्या देख रहे हैं, किस रूप में कैकेयी खड़ी है, मृत्यु के रूप में, मृत्यु के रूप में। ऐसा लग रहा है कि ही साक्षात मृत्यु उसके सामने के राजा के जीवन की अंतिम घड़ी गिन रही है कि कब राजा शरीर छोड़े, कब राजा अपना शरीर छोड़े। ऐसा
राम भगवान को और साक्षात सुमंत को लगा जब केकई को देखते हैं राजा दशरथ के पास खड़ी है। पति बेहोश नीचे पड़ा है और बेरूप से बने पर पड़े हैं और पत्नी खड़ी है सुरक्षित रूप से और ऐसा रूप बना करके बैठी खड़ी है। बताइए, सुनिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बताएं कि करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुखी सुना न काहू तदपि धीर धरी समय विचारी पूछहि मधुर वचन महतारी। रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्हें अपने जीवन का पहली बार ये दुख देखा, जिससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय विचार करके हृदय में धीरज धर करके उन्होंने मीठे वचन उनसे माता जी से पूछा। कभी ऐसा दशा देखे ही नहीं कि राम जी के द्वारा कभी दशरथ का ऐसा रूप को देखे नहीं। दुख उस समय हुआ था राजा दशरथ को जब भगवान राम अपने 3 भाइयों के साथ गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तो दुख तो हुआ था कि हमारे बेटे हमसे दूर जा रहे हैं। दुख उस समय हुआ था जब गुरु विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण गए थे और राजा नहीं चाहते हुए भी उनके साथ भेजे थे। लेकिन आज का दुख थोड़ा अलग सा लग रहा है। आज का परिस्थिति अलग सा लग रहा है कि क्यों पिताजी इतने दुखी लग रहे हैं। इस बात को मोहि कह मातु तात दुख कारण करहि जतन कहीं हो ये निवारण। कि माता जी से पूछ रहे हैं, पिताजी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं और बता रहे कि पिताजी से पूछ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि पिताजी इतने उदासीन हैं। सुनो राम सब कारण ये हो राजहि तुम पर बहुत सने हो। अब के क्या उत्तर देते हैं कि बात तो ये है कि राम तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिताजी का बहुत स्नेह है और देन के ही मोहि दूर वरदाना मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। कि ये मुझे 2 वरदान पहले दे चुके थे और वो 2 वरदान मैंने मांग लिया है। इसी कारण से पिताजी तुम्हारे शोक में है, इसी कारण से तुम्हारे पिताजी इतना उदासीन है और इसके उपाय आप ही देख लीजिए। इन्होंने मुझे 2 वरदान जो दिए थे, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच आ गई और तुम्हारे लिए ज़्यादा इनमें स्नेह है। तो बीच में आपका बात इसमें पड़ती है क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं, इस कारण है। कथा हम आपको सुना रहे अयोध्या कांड को श्रोताओं, जहाँ पर राजा दशरथ अपने बड़ी उदासीन रूप में अपने एक बिछल की रानी केकई के भवन में पड़े हैं। इधर उनका ज्येष्ठ पुत्र है राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम, जो आगे चल के राजा बनने वाले, उनको पूरे अयोध्या इंतज़ार कर रही है कब उसको राजपद पे बैठाया जाए। लेकिन बीच में समस्याएं हैं कि राजा दशरथ और उनको लाडली पत्नी क्या। और निधरक बैठे कहूँ कटुबानी सुनत कठिनता यति अकुलानी जीव कमान वचन सर नाना मनहु महीपह मृदु लक्ष्य समान जनु कठोर पनु धरे शरीरु शिखर धनुष विज्ञावर वीरु सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठे मनहु तनु धरी निटुराई। तो जब केकई इस बात को कह देते कि देखिए बात क्या आपके सामने है, तुम्हारे में राजा दशरथ ज़्यादा स्नेह रखते हैं। पहले बात तो ये स्नेह रखने के बाद में इधर मेरे पास 2 वरदान थे जो आज मैंने मांग लिया और ये 2 वरदान आपके स्नेह बीच में आ गई, है ना। तो बाकी केकई ने बताया कि इधर 2 पुत्र के स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा है। दोनों पुत्र का स्नेह है, किसको चुने किसको नहीं। एक पीठी है तो एक पेट है, किसको अलग करे और किसके ऊपर दुख पड़ेगा तो ठीक है, किसके कौन सा दुख सह लेंगे कौन सा दुख नहीं। ये दोनों बात बीच में है। क्योंकि ऐसे मीठे शब्दों में समझा रहे अपने भगवान राम को। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं, केकई कह रही है और सुनने वाले भगवान राम। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं सुनना। तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। राजा दशरथ का जो आज्ञा है उनको शिरोधारी, उनको वचन को आप पालन करो, क्योंकि राजा दशरथ अपने वचन को पालन कर रहे हैं और आपका काम है आप राजा दशरथ के वचन को पालन करें। शिरोधारी इसको पहले कर डालो और भगवान जो आपके पिता का जो कठिन का बेला है, कलेश है, इसको हटाना आप ही का हाथ में। ये केकई मैया समझा रही है भगवान राम को
केकई बेधड़क होकर बैठी ऐसी कड़वी वाणी कर रही है जैसे सुन करके स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाए। तो इस दोनों के बीच में कभी कठोर बात हुई नहीं, इसके बीच में राम और केकई का। राम से तो कोई कठोर से बात नहीं करते थे, लेकिन विशेष करके केकई और राम में कितनी गहराई का संबंध था, एक दूसरे को कितने मानते थे। भगवान राम अपने जननी देवी कौशल्या से ज़्यादा मानता करते थे किसको? केकई को। और हर एक दुख सुख में खड़े रहते थे, केकई को कुछ असर ना पड़े, कोई आंच ना पड़े। और केकई भी हमेशा बचाव के लिए कुछ पक्षपाती करती थी तो राम के पक्ष में। लेकिन आज ऐसा परिस्थिति, किसी को दबाव में, किसी को समझाने में ऐसा दिन आ गया। तो निर्धक केकई बैठ करके बैठाती ऐसे कड़वी वाणी बोल रही हैं कि स्वयं कठोरता भी डर जाए। कठोरता को कोई रूप अगर जो हो तो कठोरता को रूप को केकई का रूप देख करके आज डर जाए। ऐसे अत्यंत व्याकुल हो जाती, जीव धनुष हो गया और वचन बहुत से तीर की तरह। किसी को दंड देना हो तो द्वितीय अनुरूप से मारना हो, अगर जो धनुष से मारना हो तो जीव की तरह। जैसे जीव अभी वाणी छोड़ रही है वैसे बता रहे हैं कि जीव जो है वो धनुष की तरह हो गई। धनुष जब निकलता है चढ़ने के बाद में कहीं किसी को दंड देने के लिए तो मारता ही मारता है। और वचन जो वाणी निकल रही है कि कैसे तीर के समान है। तो तुलसीदास जी अपने भाषा में कि मानो राजा ही कोमल निशानों के एक समान है। राजा दशरथ एक कोमल रूप में बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलने की इच्छा होते हुए भी कुछ नहीं कह रहे। कैसे कहे कि हम मैंने आप ये वरदान पे राजी हो गया हूँ कि आपको वन में जाना। तो बात क्या है, इस सारे साज समान को साज करके, सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरतापन श्रेष्ठ वीर के शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रही है। श्री रघुनाथ जी सब हाल सुना करके ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता की शरीर धारण की है। और ऐसे सब कुछ कह करके फिर भी उसको फिर भी केकई को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये उचित नहीं। अपने बेटे के बेटे को ऐसे समझा रहा हूँ। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान रामचंद्र जी मनी मन मुस्कुरा करके सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोलते। लेकिन सूर्य कुल को सूर्य, कितने बड़े अच्छे शब्द में लिखे तुलसीदास जी, सूर्य कुल का सूर्य, यानी सूर्य कुल है भगवान राम और दशरथ का, जिसमें ज्येष्ठ भगवान सूर्य है, जिसका कुल का देवता सूर्य है। और उनका सूर्य कैसे हो सकता है कि जो सूर्य को सूर्य आगे बढ़ाने वाले हैं। सूर्य को रोशनी देने वाले कौन है? भगवान राम। यानी इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम है। और मनी मन मुस्कुराए, इधर एक कठोर रूप में है, एक दुखी रूप में, तीसरा व्यक्ति भगवान राम है तो मुस्कुरा रहे हैं। होना चाहिए, वो भी सोच में हो जाना चाहिए कि हमारे पिताजी इतने दुख में हैं और मेरी माँ इतने कठोर वचन से बोल रही है तो डांटना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान राम मुनि मन मुस्कुराए। बस इतने ही बात है। माँ सुनते, सुन जननी सोहि सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनह मात पिति तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, मुनिगण मिलसे विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तहि महु पीत व्याय सुबौरी, सम्मत जननी तोर। क्या कह रही है माँ केकई से भगवान राम कि माता सुनो, वह पुत्र बड़ा भागी है जो पिता और माता के वचनों को अनुगारी पालन नहीं करता है। पिता और माता जी को वचन पालन करने की तो पुत्र है। पिता और माता जी का वचन पालन करने के लिए तो पुत्र है। तो अगर जो वो पुत्र बड़ा अभागी है जो अपने माँ पिताजी का वचन को पालन नहीं कर पाएगा, तो कि माँ बताइए पिताजी का वचन क्या है, पिताजी की आज्ञा क्या है, पिताजी का निवेदन क्या है। मैं अपने इस बात को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। तो सुनाते कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी जो माता पिताजी को वचन को अनुरागी करने के लिए तैयार हो जाए। माता पिता तो संतुष्ट करने के लिए पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। ये बड़े कठिन काम है, लेकिन सबसे उत्तम काम है जो व्यक्ति अपने माँ पिताजी का कार्य को, मानता को, आज्ञा को पालन करें। वन में विशेष रूप से मुनियों को मिलाप होगा, जिसमें से मेरा सभी प्रकार का कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और ना हे जननी तुम्हारी सम्मति है। तुम्हारी सम्मति यानी तुम्हारा सम्मत है, तुम इस बात पे राजी हो और पिताजी की आज्ञा लेकर जरूर मैं वन में जाने की तैयार करता हूँ। एक छोटे के भजन हम सहारा लेंगे। छोटे
श्रोताओं, और फिर आज का अंतिम दोहा चौपाई को सुनेंगे। अयोध्या कांड का बीच में आपको बीच में हम राम जी का कथा सुना रहे हैं। राम जी का दुख के बेला में भी भगवान राम अपने दुख को छुपा रहे हैं, उसकी जगह पर मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे कि मैं तैयार हूँ जो भी कुछ पिताजी की आज्ञा बने। तो हम एक छोटे भजन सुन लेते, फिर आपको आज का एक और दोहा चौपाई सुनाएंगे। दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। जय श्री राम। श्रोताओं, आपके बीच में राम कथा अयोध्या कांड के आपके बीच में भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। भगवान राम क्या कहें कि भगवान की भरत मेरा भाई तो भाई है, लेकिन प्राण प्रिय जैसा है, और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकता मैया। कि आशा तो यही रखे थे कि राम स्वीकार नहीं करेंगे, जिदबाजी करेंगे, फिर उसको बाद में मैं फंसाऊंगा कि तुम्हारे पिताजी आज्ञा दिए आपको करना चाहिए। लेकिन राम तो सीधे सीधे मान गए कि भरत मुझे प्राण प्रिय है। और इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता ने सब प्रकार से मेरे सन्मुख है, कि इस बात यही हो लगता है कि विधाता ने हमारे लिए चुना है काम करने के लिए, कि वन में जाए, इतने सारे राजाओं से मिले, वन में जाकर कितने भक्तों से मिले, संतों से मिले और तपस्या कर ले, और उसके जगह पर हमारे जगह पर हमारे भाई के मेरे लाभ मिल जाए, मेरे भाई राजा बन जाए। लगता है विधाता मेरे प्रार्थना स्वीकार कर ली मैया। और यदि ऐसा काम के लिए मैं वन में ना जाऊं तो मूर्खता के समाज सबसे पहले मेरी गिनती करेगी। तो जितने लोग संसार में मूर्ख है, सबसे पहला गिनती मेरा नाम पड़ेगा। भगवान राम कह रहे हैं कि अगर जो सब मिलने के बाद में अगर मैं वन में जाने के लिए मना करूं कि मैं वन में नहीं जाऊंगा, तो जितना मूर्ख लोग का एक लिस्ट बनेगी कभी, तो सबसे पहला नाम मेरा होना चाहिए कि ये सब होते हुए मैंने ये स्वीकार नहीं किया। ऐसे मीठे वचनों में भगवान राम अपने स्वभाव से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति भी आए,
उसको ऐसा मीठे वचनों से बोल करके निकाल लेना, क्योंकि दुख और सुख तो अपने कर्म के ऊपर निर्धारित होता है। दूसरा कौन देख देने वाला दुख? हमारे जीवन में जितने दुख सुख आते सब अपने कर्म के द्वारा तो ही है। कोई दूसरा थोड़ा इस मन से ले सकता है, दूसरा थोड़ा कोई कह सकता है कि मैं उनको दुख दिया और दूसरा हमारे देने पर लेने से किसी को दुख सुख थोड़ा बांटा जाता है। वास्तव में दुख और सुख तो अपने ही करनी है। भगवान राम बताने कि दोनों की दोनों मैं आदर सहित स्वीकार करता हूँ। राजा दशरथ अभी तक स्वीकार नहीं किए, उनका मौन रहना ही उनका सुकृति है। राजा दशरथ मौन है, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। इस बात के मौन रहने पर भी उनका ये समझना कि ये है कि जो कई कह रही वही राजा दशरथ की अनुमति है। यहाँ बता रहे से वही अरहु कल्प तरु त्यागी, जो कल्प भी छोड़ करके रेड्डी की सेवा करते और अमृत त्याग करके विष मांग लेते। ये माता तुम मन में विचार देखो कि महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं, क्यों हमारे साथ में तो कल्प वृक्ष मिल रहा है। और सचमुच में भगवान राम जब वन में जाएंगे तो कल्प वृक्ष एक जो प्रयागराज में है वहाँ पर जाकर के सीता मैया तपस्या करेगी। और सचमुच में कल्प वृक्ष ऐसा है वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके जो चाहे व्यक्ति जो सोचता है वो प्राप्त हो जाता है। और लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कितनी तपस्या करके पहुँचना पड़ता। भगवान राम बता रहे कि ये रास्ता मेरे लिए खुल रहा है कि कल्प वृक्ष के समान, कि जो चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। और दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज अत्यंत व्याकुल क्यों है। मुझे जाना है वन में, लेकिन महाराज इस बात पे क्यों व्याकुल? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं इस काम को होगा। और इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतना बड़ा दुख ले लिए। थोड़ी सी बात है, राजा दशरथ को लगा तो बड़ी बात है। राजा दशरथ तो खुशहाली उसमें थी कि राम राजा बनेंगे, लेकिन राम राजा नहीं बन रहे। राम को उस बात का दुख नहीं है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, उसको उस बात का सुख लग रहा है कि मैं पिताजी क्या। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। सुख आपको मिलते मिलते वो छीन लिया जाए, जो तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही भाग का है, वो मिलते मिलते आपसे छीन लिया जाए। कितना दुख होना चाहिए उस व्यक्ति को। लेकिन भगवान राम मुझे और आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो आपको मिलते मिलते नहीं मिल रहा है तो फिर निराश मत होइए। ऐसे समझिए कभी न कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म रहा होगा जिस कारण से वो भाग आज मुझे नहीं मिल रहा है, तो जब मिलना होगा तब मिलेगा। राम भगवान करें, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर है, गुणों की अथाह समुद्र है। धीर यानी कि धीर स्वभाव के रहते, कि चीज़ छोटे बातों में घबराहट नहीं आती उसको, और धीर स्वभाव के रहते हैं। दूसरी तरफ से बता रहे हैं कि गुणों के समुद्र, इतने गुण है उसमें कि समुद्र के समान। समुद्र में कितनी अथाह है, समुद्र में कोई पता नहीं कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, कितनी पानी उसमें। कुछ भी समुद्र के विषय में नहीं कहा जा सकता है, किसी को पता ही नहीं, इतने समुद्र में गुण है। तो बताते जैसे जितने समुद्र जैसा विशाल है वैसे उतने सारे गुण हमारे पिताजी में हैं। लेकिन आज वो सब गुण हो करके अवश्य ही मुझे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे कारण महाराज मुझको कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल शेष रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे वचनों से दुर्बुद्धि के एक ही को टेढ़ा कर दिए। कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आपसे उल्टा कहते रहे, उसके सामने तुम मीठे मीठे बोलने लगो। यही दशा हो रही है आज यहाँ पर। सामने खड़े वाला बहुत कुछ बोल रहा है, सामने कहने वाला दुष्ट स्वभाव का है, सामने खड़े वाला गालियां भी दे रहा, सामने खड़े वाला तुम्हारे विषय में सब कुछ कह रहा जो आपको नहीं सहन करना चाहिए, लेकिन सहन करने वाला सहन रहा है उसको और मीठे वचनों में उत्तर दे रहा। बहुत कठिन काम है आज के बीच में। आज के समाज में हम देखेंगे, अगर जो हम कुछ हमारे सामने कोई खड़े होकर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए, हमारे विषय में कुछ उल्टे कहें, तो हमको बड़ा दुख पड़ेगा। इसकी हम एकदम खड़े हो जाएंगे उसके साथ विवाद करने के लिए, विवाद करने के लिए। लेकिन राम यहाँ सिखा रहे हैं कि सामने खड़े वाला जो भी कुछ कहना है वो करने दो, आप अपने स्वभाव पर रहें, आप अपने विचारों पर पड़े रहें। और यहाँ बता रहे कि परंतु मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं। रामचंद्र जी अपने स्वभाव से सीधे वचनों से, मीठे वचनों से उसको उत्तर दे रहे हैं। और कारण करे कि जैसे कि जल समान होता है परंतु जोग उसमें टेढ़ी चल जाती है। रानी के कि रामचंद्र को रुक पाकर हर्षित हो जाती है और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोलती कि तुम्हारी शपथ और भरत जी का सौगंध है, मुझे राजा का दुख दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हारे नाम से मैं कसम खा रहा हूँ, और अपने बेटे भरत का नाम से लेकर के जोड़ कर कहती है कि यही दो कारण है,
जो तुम्हारे पिताजी दुखी हैं। अगर जो इसको आप सुझाव कर सकते हैं, इसके कोई उपाय ढूंढ सकते हैं, तो ये सामने आपका है। तो अंतिम हम सुन रहे हैं श्रोताओं, आज अयोध्या कांड की कथा हम लोग आपके बीच में रखे थे। हर सप्ताह यहीं से लेकर के आगे उठाना होता है। तुम अपराध जोग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पित मातु बचन रत कहूँ, पीत ही बुझाई कहूँ बल सोई, चौथे पन जही जस न हो, तुम सम असुवन सुकृत जहि दीने, उचित न तासु निरादर दीने, लागहि कुमुख वचन शुभ जैसे, मांगो गया दिक तीरथ जैसे, राम मातु वचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलील सुहाय। तो हम आपके बीच में अयोध्या कांड सुना रहे हैं, जहाँ पर राजा दशरथ बेहोश होकर के बैठे हैं और सुन रहे हैं कि हमारे पत्नी जिसको मैं इतने मान सम्मान देते थे कैकेयी, और हमारे ज्येष्ठ पुत्र जिसको जो मुझे इतना मान सम्मान देता और मैं उनको उतना आदर देता हूँ, जो मेरे हमारे कुल का रोशन करने वाले, आज दोनों के बीच में एक कठोर तरफ से बोल रही। किसको कठोर रहना चाहिए, किसी को कोमल रहना चाहिए, बात सब बदली हुई। यहाँ पर भगवान राम अपने स्वभाव से गुस्से में तो राम को रहना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसा दुख मांगा है, लेकिन उल्टे हो रहा है। भगवान राम स्वीकार कर रहे हैं जो मुझे दे रहे हो, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। ये दोनों बात सुन रहे हैं राजा दशरथ, और उनका मनी मन क्या बीत रहा हो तो आप समझ सकते हैं। आज हम अभी थोड़े ही क्षण में भगवान राम का 108 नाम लेंगे। भगवान इस कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने में जितने भी भगवान विष्णु को संबोधित हम लोग पूजा पाठ भक्ति आराधना करते हैं, बड़ी उचित है, बड़ी पुण्यवान है। तो राम जी का 108 नाम बोलेंगे। उस समय आप राम रामायण माँ बोल सकते हैं। घर पर तुलसी के पौधा, तुलसी के पत्ते और मंजरी कुछ बचे हैं, कुछ आपके पास है तो भगवान को अर्पण करेंगे इस समय 108 बार। और कुछ भी नहीं तो पीले फूल वो अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो फिर मन से ही बोल सकते हैं हम राम रामायण माँ। ऐसे आशा रखते भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपको हम ये समर्पित करें। मैं तुम्हारी हेतात मैं, तुम अपराध योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता अपराध बन पड़े हैं, वह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वालों। अब बात बदलती है कैकेयी कि तुम तो माता पिताजी को भी सुख देते हो और अपने भाइयों को भी सुख देते हो। यहाँ पर हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम पिता माता वचनों को पालन करके तत्पर हो जाओ। तत्पर यानी कि तुरंत ही तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी बलिहारी जानती हूँ, तुम पिता का समझा करके वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अवश्य अपयश ना हो। कि अब चौथेपन में है, लास्ट का लाइफ का लास्ट कोटा में है तुम्हारे पिताजी। कैकेयी कह रहे हैं भगवान राम से कि इस समय अपयश ना हो जाए, इसके नाम पे कलंक ना लग जाए, इनके नाम पे लोग बुरा ना कहने लगे, इनका मान सम्मान कहीं घट नहीं जाए। इनको ऐसे समय पर मान सम्मान बढ़ना चाहिए कि जीवन भर अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं है। ऐसे मीठे वचनों से अब उल्टा कैकेयी समझा रही भगवान राम को। कैकेयी के बुरे मुख के शुभ वचन कैसे लगते होंगे। बुरे मुख है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कैकेयी का, लेकिन मुख से कितने शुभ शुभ अब कह रही है और कहने लगती है। और उसमें मगध देश में गया जहाँ आरती के तीर्थ है, रामचंद्र जी माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे कि गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार का जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। तो बताते कि जितने भी जल नदियाँ जहाँ जहाँ से बह करके जब गंगा में मिल जाती हैं तो अपने आप से जितना कुछ मलिनता उनका में थी उन नदियों में गंगा में मिलने के बाद में पवित्र हो जाती है। वैसे आज रामचंद्र भगवान को लग रहा है कि मेरी माँ किस प्रकार से वचन कह रही हमारी भलाई के लिए, हमारे भाइयों को भलाई के लिए, पिताजी के भलाई के लिए, स्वयं के भलाई के लिए ऐसे जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर करवट ली है। मंत्री जी ने रामचंद्र जी का आना कह करके सामान्य कुल विनती की है। अब सुमंत्र क्या राजा दशरथ को समझाते हैं और राजा दशरथ क्या राम जी से कहते हैं। अभी तलिक राम जब तलिक आए हैं इस भवन में कैकेयी के सामने, तब तलिक भगवान राम राजा दशरथ के मुख से यही बात 2 बार सुने हैं कि राम और राम।
आगे क्या होता है हम अगले सप्ते आपके बीच में लेंगे, लेकिन अभी हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं 108 नाम राम का। फिर रामायण की आरती होगी, भगवान शिव से रुद्राष्टक का पाठ और रुद्राष्टक वाली पाठ सुनेंगे, विसर्जन और शांति पाठ रहेगी। श्रोता हमारे साथ में कुछ देर तक और आप जुड़े रहिए। अब चलते हैं भगवान राम का 108 नामावली। आप ओम राम रामाय नमः ऐसे कहते रहिए। यहाँ से स्टूडियो में आपके बीच में हम लोग अर्पण कर रहे हैं तुलसी पत्र, और आपके पास कुछ तैयारी है, तुलसी पत्र है, मंजरी है, सब भगवान को प्रिय है, विष्णु भगवान को, राम को, कृष्ण को, और उधर पीले फूल भी। हरि ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री राजेंद्राय नमः। ओम श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री जेत्राय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम शरणातत्पराय नमः। ओम बाली प्रमथनाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम श्री सत्यवाचे नमः। ओम श्री सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यवर्ताय नमः। ओम वर्तधराय नमः। ओम सदा हनुमत दर्शिताय नमः। ओम श्री कौशल्ये नमः। ओम श्री खड्गवंशीये नमः। ओम श्री विराध वध पंडिताय नमः। ओम श्री विभीषण पवित्रात्रे नमः। ओम हरखोंडत खंडनाय नमः। ओम सप्तताल भर्वते नमः। ओम दशग्रीव श्रीहराय नमः। ओम जामदगने महारदत्तपलाय नमः। ओम ताटकांतकाय नमः। ओम वेदांत साराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भव रोगस्य भेषजाय नमः। ओम दूषण त्रिश्रीत्रे नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री त्रिलोचनाय नमः। ओम श्री धन्वने नमः। ओम श्री दंडकारकर्ताय नमः। ओम अहिल्या शाप शमनाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जितमित्राय नमः। ओम ऋक्ष वानर संग घातिने नमः। ओम चित्रकूट समाश्रयाय नमः। ओम जयंत तात्वर प्रदाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेव दिदेवाय नमः। ओम मृत वानर जीवनाय नमः। ओम माया मरीचिहंत्रे नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महाभुजाय नमः। ओम सर्वदेव स्तुताय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनिसंसुताय नमः। ओम श्री महायोगिने नमः। ओम महोदराय नमः। ओम सुग्रीवत्रिजाय नमः। ओम सर्वपुण्यधिकफलाय नमः। ओम स्मृत सर्वघनाशनाय नमः। ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुण्यदाय नमः। ओम दयासाराय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सीमित वक्त्राय नमः। ओम मितभाषिने नमः। ओम पूर्वभाषिने नमः। ओम राघवाय नमः।
ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम धीरोदक्त गुणक्तमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरित्राय नमः। ओम महादेव दीपूजिताय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जीतवरा रसाय नमः। ओम सर्वतीर्थतमये नमः। ओम हराय नमः। ओम श्यामांगाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम शूराय नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयागदीपाय नमः। ओम यज्जिने नमः। ओम जरामरणवर्जिताय नमः। ओम शिव लिंग प्रथास्थितये नमः। ओम सर्वपः गुणवर्जिताय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम परम धामने नमः। ओम श्री परतपराय नमः। ओम प्रकाशाय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम पारगाय नमः। ओम पाराय नमः। ओम सर्वदेव नमस्कृताय नमः। ओम परस्मै नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायकाम राम रामाय नमः। अब हम चलेंगे श्रोताओं रामायण की आरती पर। घर पर अगर जो आप मंडप सजाए हुए हैं नहीं भी है तो पूजा का स्थान आपके पास करीब में है तो आरती की थाली तैयारी करके आरती दिया जला लीजिए और हम मंगलमय भगवान राम की आरती यहाँ शंकर ध्वनि के सशंक और घंटे के साथ में करेंगे। इसको आप श्रवण करिए, घर पर भी आरती अपने पूजा के स्थान पर करिए और आरती का आनंद लीजिए। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंहती की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंहती की। गावत ब्रह्मादि गावत वेद पुराण सब गण जन घोष गुरजन धन संतन को सर्वस चारयांत सम्मत सबही। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंहती। गावत संतन शंभु भवानी अरुणन शंख मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी खगव सुत गरुड़ खेलिए। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंहती। कलिबल हरण विषय सभी सुमर शिकार मोहि सुमति। कलनी रोग भवति अमीति सतवास सब विधि तुलसी। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंहती। तीरथ कलित ललित सिंहती। करुणावतारं संसार सारं
जो मंगलाय तनोहरि नरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ, हमेशा शिव जी का पाठ हम लोग अंत में ले लेते हैं। शिव जी से यही प्रार्थना होती है कि भगवान शिव आपका दिया हुआ इस रामायण को जो आप संक्षेप में अपने पास ही रखे थे, लेकिन पार्वती का मांग पर पूरे समाज के लिए हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं, जिससे हम सुनकर के इतने आनंदित होते हैं। राम का चरित्र को सुन करके, राम के चरित्र को जीवन में उतारने के हर एक समाज में व्यक्ति को हम लोग कोशिश करते हैं, और भगवान शिव ने दिए होते इस रामायण को तो हम कहाँ जाते। तो शिव जी को धन्यवाद के रूप में ये रुद्राष्टक पाठ और उसी साथ साथ में क्षमा लेते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ त्रुटियां गलती होती रहती है। भक्ति के रास्ता हमारे लिए आप खोले रखें, और राम का भक्ति का द्वार भी आपके पास ही है, और साक्षात में देवी देवताओं को नाम से तो महादेव आप माने जाते हैं। ऐसे हमारे साथ में जीवन में भक्ति का रास्ता मिलते रहे, ये प्रार्थना के साथ में रुद्राष्टक पाठ आप सभी के। मामीशमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्मलकल्पम निधीहम चिदाकाश वासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान नीशं गिरीशं करालं महाकाल काल कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सफर्मणि कलोनी चारो गंगा लसद भाल कंठे भुजंगा चलत गुरुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठदयालम् मृगाधीश शम्बरं मुण्डबालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकष्टं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रियशूलनिर्मूल शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी नयावद् मानाद पादारविन्दं भजिन्ते लोके हरे वानराणं न तावसुखं शान्तिः संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतदिवाशं न जानामि योगं जपिन्नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वनाशं दुर्गं जराजन्मदुःखदातमानं प्रभु पाहि आपं नामामीश शम्भो। ओम रुद्रा संविदं प्रोक्त विष्णु हरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
तथा आपके बीच में भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ। अब हम चलते हैं विसर्जन के साथ। विसर्जन में सारी देवताओं अपने अपने धाम पर लौटे। अगले शुक्रवार को फिर हम जैसे ही पाठ शुरुआत करेंगे। इस सप्ताह कार्तिक महीना का आखिरी शुक्रवार थी और इसके साक्षात में रामायण का पाठ हम लोग यहाँ अयोध्या कांड के जो पाठ उठाए थे और 3-5 दोहा के बीच में हर सप्ताह ऐसे अवसर प्राप्त होता आपके बीच में सुनाने के लिए, समझाने के लिए कि रामायण में क्या लिखा है, कैसे हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हर दिन प्रतिदिन उतार सकते हैं। आज के स्वभाव में आप देखिए, राम भगवान अपने स्वभाव थे, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति उसके सामने थी। कोई घर से आपको निकाल रहा हो, जो आपको अधिकार है वो आपसे छीन रहा हो, फिर भी आपको जो है उनसे आपको कोई हटा रहा, लेकिन फिर भी आप मौन रहे, खुशी खुशी स्वीकार कर लें। ये कौन कर सकता है? राम ही कर सकते हैं। ये राम से कुछ सीखना चाहिए तो ऐसे सीखना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है भगवान की कृपा से है और भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे मिल रहा वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसे हम लोग को जीवन में ऐसा विचार आए और ऐसे भगवान से कुछ न कुछ हम सीखे। ये सारी कथाओं को आज हम प्रस्तुत किए थे आपके बीच में। विसर्जन का पाठ हम लोग सुनेंगे। जो आपको आता हो तो हमारे साथ गाइए, नहीं तो यहाँ से श्रवण करिए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा। राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक गरी रात्रि गरी, रातों में बुनियाद रमा। तुलसी संगत साधु की, कटे गोट अमराल रमा। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो बन लाए रमा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। श्रोता सब आश्रम गए और शंभु गए कैलाश रमा। रामायण मम हृदय में, आय करो तुम वास रमा। दंडवत प्रभु सना, तुम्हीं कहो कर जोर रमा। बार बार रघुनाथ कही, सुरति करायऊ मोहि रमा। बार बार बरबाद हर्ष देव श्री रंग रमा। पद सरोज जन पायनी, हरि सदा सत संग रमा। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम रमा। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भये सब काज रमा। हर शरणन गुरु शरणना, शरणन गौरी गणेश रमा। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरणन अवध नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा। कथा विसर्जन करत हो, कीजहि शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम रमा। श्रोता जन कर जोर के, सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। सनातन विश्व धर्म की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिवां वन्दनार् मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार् मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार् मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, सदाशिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकाय समर्पयामि। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। श्रोता, हम आपको याद दिला दें, आज का आप प्रोग्राम में 29वां हफ्ता था, 29th वीक था, और रामायण का पाठ आपके बीच में हर शुक्रवार को हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडियो से आपके बीच में। जय श्री राम कथा। शरणागति घाट।